हेलो दोस्तों, मैं संध्या आ गई हूँ आपके अपने चैनल पाठशाला हिंदी की। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। तो आपने बहादुर बिट्टो पढ़ा, आपको कहानी अच्छे से समझ में आ गई। शॉर्ट में कहानी में फिर से एक बार आपको दोहरा देती हूँ, जिससे आपको फिर से समझ में आ जाए, क्योंकि अभ्यास कार्य इसका बहुत ही बड़ा है। तो या तो लिख करके समझाया जाए या फिर आपको क्लास में थोड़ा थोड़ा करके बताया जाए। तो क्लास में तो आपका चल नहीं रहा है, क्योंकि आप ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हो। तो इस वजह से आप कहानी एक बार समझ लो। एक किसान था, उसकी बीवी का नाम बिट्टो था। और किसान जो है सुबह सुबह खेतों में हल चलाता है, तो एक शेर आ जाता है। वो कहता है, ये बैल को मुझे दे दो, मैं खा लूँ इसको। तो जो है उसको लगता है, डर लग जाता है। वो दौड़ के कहता है, अच्छा ठीक है, मैं घर जाऊँगा, मैं अपनी बीवी से पूछूँगा, फिर उसके बाद में तुमको ये दे दूँगा। तो किसान ने कहा, तुम यहीं रुको, मेरे पास एक गाय है, मैं उसे लेकर के आता हूँ, तुम उससे खा लेना। तो अगर तुम बैल को मेरे खा लोगे तो जो है मैं कैसे अपनी खेती बाड़ी करूँगा, मुझे जीने के लिए कैसे, मैं तो भूखा मर जाऊँगा। तो कहता है ठीक है। वो जाता है, अपनी बीवी को बताता है। उसकी बीवी बहुत गुस्सा हो जाती है। बीवी का क्या नाम रहता है? बिट्टो नाम रहता है। फिर वो कहती है कि अगर तुम गाय को खिला दोगे तो घर में दूध लस्सी कैसे बनेगी, मैं क्या खाऊंगी पीऊंगी, बच्चे क्या खाएंगे पिएंगे। तो ये सुनकर वो कहती है कि अच्छा ठीक है, तुम खेत पे जाओ, मैं जो है कह देना उससे कि मैं तुम्हारे लिए एक घोड़ा लेके आ रही है मेरी बीवी, और तुम उसे खा लेना। फिर क्या कहता है कि ठीक है। किसान जाता है, शेर कहता है कि मेरे पास गाय तो बड़ी मरियल है, उससे तुम्हारा क्या बनेगा, तुम मेरी बीवी जो है तुम्हारे लिए एक घोड़ा लेके आ रही है। अब उसकी बीवी बहादुर थी। वो सिर पे पगड़ बांधे और हाथ में दराते लिए घोड़े पे सवार होकर के चिल्लाती हुई बोली, तुमने तो कहा था कि 4 शेर हैं हमारे पास, हमने उसको फंसा के रखा है, और सब कहाँ गए, यहाँ तो एक ही दिख रहा है। अब शेर डर जाता है, वो सोचता है कि तुम मुझे भी मार डालेगी, तो भागने लगता है। बिट्टो ने कहा कि इसे कहते हैं हिम्मत, तुमने जो है गाय को जो उसको दे दिया खाने के लिए, और तुमने हिम्मत नहीं दिखाई। यह देख करके जो है शेर जो है भगा, और वो तो भूख के मारे परेशान था ही। उसे एक भेड़िया मिलता है। वो कहता है क्या हो गया। तो शेर ने कहा कि जो है बहुत मुश्किल से जान बची मेरी, और मुझे तो एक जो है औरत राक्षसी थी, वो मुझे तो खा जाती मार के। उसके जो है बहुत कहने सुनने पे किसान खेत में जाने के लिए तैयार हो जाता है। फिर उसके बाद में कहती है कि अच्छा ठीक है। भेड़िया कहता है कि चलो ठीक है, हम लोग भी चलते हैं खेतों में, देखते हैं क्या होता है। उसे कहना डरना मत। तो जाकर कहा कि उसने कहा अपनी पूँछ से मेरी पूँछ को बांध लो, और जो है दोनों जन वहाँ चलते हैं। इसे अच्छा जाते हैं वो लोग, तो वो लोग जो है देखते हैं, तो किसान डर जाता है। अब वो बिट्टो बिल्कुल घबराई नहीं। उसने जाके कहा, क्यों रे भेड़िए, तू तो वादा करके गया था कि तू पूँछ में 4 शेर बांध के लेके आएगा, लेकिन एक ही लेकर के आया। इस तरीके से बिट्टो ने बहादुरी दिखाई, और शेर जो है भगा, भेड़िए को भी घसीट ले गया, भेड़िया भी लहूलुहान हो गया। इस तरीके से हमारी कहानी है। यानी कि कहानी में एक बिट्टो है जो कि बहादुर है, और अपनी बुद्धिमानी से उसने अपने बैल को बचा लिया और शेर को वहाँ से भगा दिया। तो बच्चों, कहानी बहुत ही अच्छी है, आपने उम्मीद है पढ़ी होगी, और पढ़ करके कहानी अच्छे से समझ भी ली होगी। तो अगर वीडियो अच्छा लगे आपको तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेलेक्ट करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। और कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा, ठीक है। तो वीडियो के लास्ट में आपको मिलेगा जीके फैक्ट, जो कि आपके सामाजिक जानकारी को कुछ बढ़ाएगा। और हम अपने आज छोटे से अभ्यास कार्य को करेंगे, जो कि आपसे पाठ से संबंधित है, ठीक है। अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। तो आज हमारा कहानी पूरा हो ही गया था। कल के वीडियो में पाठ का नाम क्या था? बहादुर बिट्टो। अब हमें इसका अभ्यास कार्य करना है। तो अभ्यास कार्य में हमने ये कर लिया था, कहानी में ढूंढो, ये हमारा पूरा हो गया था। आज हमें पढ़ना है तुम्हारी जुबानी, जिसमें हमने थोड़ा सा लिख करके भी आपको दिखाया है कि कैसे क्या लिखा जाएगा। तो आप इसको एक बार देख लो ध्यान से। तो इसको आप देख लो एक बार, ध्यान से देखना, हाँ, इससे आपको समझ में आ जाए। तो अब हमें ये जानना है कि तुम्हारी जुबानी में है क्या। तो इसमें पूछ रहा है कि नीचे कुछ शब्दों के नीचे रेखा खींची हुई है, जैसे कि ये खींची हुई है। उन्हें ध्यान में रखते हुए
नीचे लिखे वाक्यों के अपने शब्दों में लिखो। तो अपने शब्दों में प्रयोग करने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? वाक्य प्रयोग। ये क्या है? पूरा वाक्य है। वाक्य में क्या है? बिट्टो घोड़े पे सवार हो गई। ये क्या है? एक वाक्य है पूरा। ठीक है, तो ये सेंटेंस है। और हमें करना क्या है? इसमें ये जो लिखा हुआ है सवार हो गई, इसको हमें अपने वाक्य में प्रयोग करके लिखना है। तो हमने अपने वाक्य में प्रयोग करके लिखा है। सवाल है बिट्टो घोड़े पे सवार हो गई, और उसका हमने उत्तर लिखा है घोड़े पर बिट्टो सवार हो गई। ठीक है, ये हमारे भाषा में हो गया। अब अगला है, तुम घर की गाय को शेर के हवाले कर रहे थे। तो इसका वाक्य प्रयोग क्या होगा? घर की गाय को तुम शेर के हवाले कर रहे थे। ठीक है, अगला क्या है? आज एक राक्षसी से पाला पड़ गया। तो इसका वाक्य प्रयोग हुआ एक राक्षसी से आज पाला पड़ गया। मतलब कि शब्दों को सही से सजोना ही वाक्य प्रयोग में विशेषता मानी जाती है, क्योंकि जब शब्द सही रहेंगे तो अर्थ अच्छा निकलेगा और बातों को समझने में सरलता होगी। ठीक है, अगर बैल आपके हाथ ना आए तो मेरा नाम भेड़िया नहीं। तो इसको हम अपने भाषा में कैसे लिखेंगे? अपनी भाषा में इसे हम लिखेंगे आपके हाथ अगर बैल ना आए तो मेरा नाम भेड़िया नहीं। देखो, सुनने में तो सही में एक जैसे लगता है ना, लेकिन यहाँ देखो, अगर आपके हाथ ना आए तो इसमें क्या लिखा है? आपके हाथ अगर बैल ना आए। तो हमें शब्दों को तोड़ करके इसको सही वाक्य में लिखना रहता है। शेर को देखते ही किसान के होश हवास गुम हो गए। तो इसमें क्या लिखेंगे? किसान ने जब शेर को देखा तो होश हवास उसके गुम हो गए। तो इस तरीके से हमें वाक्य प्रयोग आ गया, और हमें वाक्यों को कैसे प्रयोग करना है, अपनी भाषा में कैसे लिखना है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो हमारा ये सवाल हो गया। अगला है बेचारा भेड़िया, शेर तो डर कर भाग गया, सोचो तो भेड़िए का क्या हुआ होगा। तो क्योंकि शेर और भेड़िए ने कहा था ना शेर से कि तुम अपनी पूँछ मेरी पूँछ में बांध कर रखना, जिससे अगर मुझे कुछ होता है या तुम्हें कुछ होता है तो दोनों साथ में भागें। तो इस तरीके से वो तो जो है जब भागने लगा शेर, तो भेड़िया अपने आप उसकी पूँछ में बंधा था तो भागने लगा, है ना। तो जब भागा होगा तो भेड़िया घसीट गया होगा, क्योंकि उसके स्पीड में तो बंधा नहीं होगा, भागा नहीं, तो इस तरीके से वह जख्मी हो गया होगा। शेर किसान के पास कितनी बार गया था, कहानी देखे बिना बताओ। तो शेर जो है किसान के पास 2 बार गया था। एक बार कब गया था? शुरुआत में गया था जब उसको उसके बैल को खाना था, और दूसरा जब गया था जब भेड़िया उसको साथ में लेके गया था, है ना। तो इस तरीके से वह 2 बार गया था। अच्छा, अगला है क्या क्वेश्चन? खाली जगह में क्या आएगा? मेरी छत पर मोर आया। ठीक है, तो ये खाली जगह था, यहाँ मोर आ गया। मेरी छत पर मोरनी आई, तो यहाँ इसका जो है फीमेल वर्जन लिख दिया गया, मेरी छत पर मोरनी आई। मोर मोरनी की तरह नीचे लिखे शब्दों के भी रूप बदलो। औरत का क्या होगा? औरत का हो जाएगा पुरुष, है ना। घोड़ा का क्या होगा? घोड़ी। शेर का क्या होगा? शेरनी। मछुआरा का क्या होगा? मछुआई। तो मछुआरा का क्या हो जाएगा? मछुआरिन। बच्चा का क्या हो जाएगा? बच्ची। राजा का क्या हो जाएगा? रानी। तो इस तरीके से हमें इसका जो है खाली जगह पे भरना आ गया। ठीक है, जिस तरीके से मोर और मोरनी था उसी तरीके से हमारा ये शब्द बन गया है। तो आगे क्या है? मैं नहीं जाऊंगा, शेर नहीं जाऊंगा। ठीक है, तो ये कहानी है, ये सोच करके आपको बताना है। ये सिंबल देख रहे हो आप, तो ये किस चीज़ का सिंबल है? ये इसी का सिंबल है कि आपको सोच करके बताना है। ठीक है, तो शेर ने बिट्टो को राक्षसी समझ लिया। वह खेत में नहीं जाना चाहता था, पर भेड़िए को समझाने पे वह राजी हो गया। सोचो शेर और भेड़िए के बीच क्या बातचीत हुई होगी। ठीक है, तो शेर ने क्या कहा भेड़िए से? तुम क्यों हंस रहे हो? भेड़िया कहा, महाराज वह तो बिट्टो थी,
क्योंकि शेर को तो पता नहीं था कि वो बित्तो थी। वो तो सोचा एक राक्षसी औरत है जो 2-2, 3-3, 4-4 शेरों को देख करके नहीं डर रही है। शेर ने कहा नहीं नहीं, वह सचमुच राक्षसी थी। भेड़िए ने कहा मैंने अपनी आंखों से देखा है महाराज, वह तो बित्तो थी जिसे आपने राक्षसी समझ लिया। तो शेर ने कहा तुम क्या सोचते हो? तो देखो इस तरीके से इसको भर भर के हमको, मतलब फिल इन द ब्लैंक है ना, यहाँ पे खाली जगह है तो इसे हमें लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख लो, आप लिख लेना इसको। शेर ने कहा तुम क्या सोचते हो? भेड़िए ने कहा हाँ महाराज, मैं सच कह रहा हूँ। तो कहता शेर ठीक है, लेकिन तुम मेरी पूँछ से पूँछ को बांध कर रखना, जिससे हम दोनों साथ में ही दौड़ें और अपनी जान को बचा लें। तो ये तो कहानी का हो गया सारांश एक तरीके से, क्योंकि शेर और भेड़िया दोनों साथ में मिल गए। फिर आगे क्या है, बोलो तुम क्या सोचती हो। तो बच्चों आपने कहानी पढ़ ली होगी तो आपको कहानी में सब कुछ मिल गया होगा, इसलिए आप इसको अपने पाठ में देख लेना, आपको इसका उत्तर मिल जाएगी। भेड़िए ने शेर को बोले महाराज क्यों कहा, क्या शेर सचमुच भोला था? तो शेर भोला तो नहीं था, लेकिन उसमें ज़्यादा होशियारी नहीं थी सच में, क्योंकि वो बित्तों को जो है राक्षसी समझ लिया और डर की वजह से भाग गया। तो ये पाठ का कुछ प्रश्न है जो आपको पाठ पढ़ोगे तुरंत समझ में आ जाएगा, तो इसे आप एक बार देख लेना। अगर नहीं समझ में आएगा तो प्लीज़ आप कमेंट करना, या मेरे टेलीग्राम चैनल पे आप ज्वाइन करिए, वहाँ आप पूछ सकते हो कि इसका आंसर मैं वहाँ आपको बता सकती हूँ, ठीक है। अब एक राजा का राज है। शेर जंगल पर राज करता था। मेरा राज किसी से न कहना, राज को बोलकर देखो, राज को बोलकर देखो। दोनों के बोलने में फ़र्क है ना, तो क्या फ़र्क है आप देखो, ये राज और ये राज में क्या फ़र्क है। ये राज है, ये क्या है, राज है। ये देखो यहाँ बिंदी लगी हुई है ना, इसमें यही फ़र्क है। तो दोनों को बोलने में फ़र्क है ना। कहानी में से ऐसे ही जा पर लगे नुक्ते वाले शब्द को ढूंढो। तो हमें क्या मिला, औजार, और क्या मिला, जवाब, ठीक है। तो जा शब्द से जोड़ करके हम नए शब्द बना सकते हैं, जैसे जमानत, ताज़ा, जाता, ये सब शब्द जा से संबंधित हो सकते हैं। बेचारा भेड़िया, ये तो हम लोगों ने कर लिया, ठीक है। यहाँ तक हो गया हमारा ये पाठ, ठीक है। अब आपके मन में सोचकर जा पर लगे नुक्ते वाले 5 शब्द लिखो। तो यहाँ हम लिख सकते हैं जमानत, यहाँ लिख सकते हैं राजा, यहाँ लिख सकते हैं जनाजा, यहाँ लिख सकते हैं ज़्यादा, यहाँ लिख सकते हैं कागज। मतलब जा से संबंधित शब्दों को लिखना है। अगर ऐसा होता तो, अगर तुम शेर की जगह होती तो क्या करती? तो मैं भी बित्तों की तरह बहादुरी से काम लेती और क्या करती, किसान को घर जाने का मौका ही ना देती, पहले ही बैल की छलांग लगाकर दबोच लेती और किसान डर के मारे भाग जाता। तो इस तरीके से मैं करती, ठीक है। अगर तुम बित्तों की जगह होती तो शेर से कैसे निपटती? अगर मैं बित्तों की जगह पे होती तो मैं शेर से अपने पड़ोसियों को इकट्ठा करती और उनके साथ में शोर मचाती हुई खेत की ओर जाती और यह सुनकर शेर भाग जाता, ठीक है। अभी हमें सवाल देखो, चित्रों के माध्यम से पहचानना है। कहानी में तुमने दराती का चित्र देखा, नीचे ऐसे ही कुछ और औजार के चित्र दिए गए हैं, उन्हें पहचानो और बॉक्स में शब्दों में लिखो। तो पेचकस कौन सा है? पेचकस ये है, ठीक है। खुरपी कौन सा है? ये है खुरपी। और ये क्या है? करनी है। ये क्या है? हथौड़ी है। ये क्या है? आरी है। तो उम्मीद है आपको चित्रों के माध्यम से समझ में आया होगा कि आपको क्या है। अभी तक अपना जो अभ्यास कार्य किया वो काफ़ी लंबा हो गया है, तो उम्मीद करती हूँ कि आप पहले इतना पढ़ लो, फिर उसके बाद में आपको छोटे छोटे पार्ट करके मैं बताऊँगी। पूरे पाठ को मैं पढ़ाऊँगी, चाहे वीडियो 3 पार्ट में ही क्यों ना करना पड़े। तो मैं अपने इस बचे हुए कार्य को कल करूँगी और एक नए पाठ को पढ़ूँगी। तो पाठ का नाम है मूस की मजदूरी, जो कि हमें नया पाठ पढ़ना है, तो हम इसको पढ़ेंगे कल और करेंगे अपना 4 प्रश्न का अभ्यास कार्य। और आपको क्या करना है? आपको करना है बित्तों को पढ़ना है और बित्तों
की बहादुरी को पढ़ करके अभ्यास कार्य को भी एक बार पढ़ के समझ लेना है, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो मिलते हैं अपने अगले पार्ट में अपने नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आप जीके के साथ जुड़िए, फिर उसके बाद आपको बाय बाय। तो बच्चों अब समय हो गया है आपके जीके फैक्ट का। तो आपको जीके में आज एक नई जानकारी और एक बहुत ही रोचक जानकारी देने वाली हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता है या नहीं पता है, तो आप जान लीजिए कि टोक्यो में हमारे देश की तरफ से कुछ खिलाड़ी गए हुए हैं ओलंपिक में, जो वहाँ पे जा कर के अपने प्रदर्शन करेंगे। जिसको जिस गेम से जानकारी होगी वो वहाँ पे प्रदर्शन दिखाएंगे और जो है मेडल जीत करके लेकर के आएंगे। तो आपको पता है कि कल हमारे देश को एक गोल्ड मेडलिस्ट मिला है, जिसका नाम है नीरज चोपड़ा, जो कि एक सूबेदार पोस्ट पे तैनात थे और तैनात हैं, अभी भी हैं। और वो जो है अपनी पोस्ट के साथ साथ एथलेटिक्स में जो है ज़्यादा रुचि रखते थे। उन्होंने भाला फेंक करके एक गोल्ड मेडल अपने नाम किया है, जिससे हमारे देश का गौरव बढ़ा है। और जो है उन्होंने अपने माता पिता का नाम भी रोशन किया है। तो इससे कितना प्राउड फील होता है हम लोग को ना, कि हमारे देश में ऐसे ऐसे लोग हैं जो कि अच्छे अच्छे हुनर रखते हैं और उसके माध्यम से हमारे भारत का नाम रोशन करते हैं, है ना। तो हमें भी कुछ अच्छा करना चाहिए, जिससे हमारे भी पेरेंट्स का नाम रोशन हो और हम जो है कुछ करके दिखाएं, जिससे सब खुश हों और हम भी खुश हों, लोग हमें पहचानें। ठीक है, तो पहली जानकारी तो ये हो गई। अब आज का जीके का दूसरा फैक्ट है। तो बच्चों आज का दूसरा फैक्ट है, वह कौन सा जानवर है जो बोल नहीं सकता, मतलब कि उससे बोलना नहीं आता है। तो वो जानवर है जिराफ। जिराफ जो है बोल नहीं सकता, वो आवाज़ नहीं कर सकता है। तो आज का जीके का तीसरा फैक्ट है, आपको बताना है भारत में किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है ना। चीनी का कटोरा। तो भारत में उत्तर प्रदेश राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको कुछ नया जानने को मिला होगा और आप जो है इसमें कुछ अच्छी जानकारी ले पाए तो बहुत अच्छी बात है। तो आप इसे फिर से एक बार सुन लीजिएगा, जिससे आपको अच्छी जानकारी मिल जाए। और मिलते हैं अपने अगले वीडियो में अपने नए पाठ के साथ। तब तक के लिए आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और मिलते हैं अपने अगले पाठ के साथ। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।